ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत संसार को मिथ्या मान करके जो भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो भगवान के परम पद के अधिकारी होते हैं। कल आप सब सायंकालीन बेला में कथा श्रवण कर रहे थे भक्त प्रहलाद जी का। भक्त प्रहलाद साधक हैं और साधक जब साधना करते हैं उस साधना के बल पर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा बता रहे हैं कि साधक नाम जपहि लय लाए, ओहो सिद्धि अणिमादिक पाए। अब आज भी कोई साधना करने लग जाए सिद्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष मैयान पाओ। कलयुग में हम सब लोग आए हैं तो उपाय क्या है? भगवत प्राप्ति में भगवान का नाम का अवलंबन लीजिए। भगवत प्राप्ति की साधन है। तो भगवान ने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए सत्यम वेदातम नित्य वृषभाषितम संवेशभायाम मृगम नमानुषम, नृसिंह अवतार धारण किए और अपने ही उस भक्त को दिव्य परम पद के अधिकारी बना दिए। भगवान की भगवत्ता कितनी है। जो भगवान के विरोधी थे वो भी भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए विचार करते थे तो ये तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो चलो भगवान से बैर कर लेते हैं। बैर करके भी, विग्रह करके भी भगवान के दिव्य कृपा के द्वारा मोक्ष के अधिकारी हो गए। सुखदेव जी महाराज कथा बता रहे हैं राजा परीक्षित के अष्टम स्कंद की शुभारंभ करते हुए हमारे आप सब लोगों के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भागवत कथा हमारे आप के जीवन के लिए तरण तारणी है, ज्ञान प्रदायनी है। इसलिए अध्यात्म पर व्याख्या करते हुए सुखदेव जी बता रहे हैं जीवात्मा संसार के माया में भटकने के कारण ही फिर जन्म लेते मर जाते हैं। अतएव जीवात्मा को ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज ऐसे कुछ उदाहरण बताइए कि जो ज्ञानवान संपन्न नहीं होते हुए भी तर गए। इसी परिप्रेक्ष्य में सुखदेव जी महाराज कथा बताने लग गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, प्रहलाद जी तो भक्त थे, भक्त के पुकार को सुनकर के भगवान अवतार धारण कर लिए, तार दे। लेकिन एक हाथी के भी पुकार को सुनते हैं भगवान। जब हाथी पुकार सुन लेंगे तो हमारी पुकार नहीं सुनेंगे क्या? कुंजर योनि में पड़े हुए जीव भी ये पुकार है तो सुन लिए, तो हमारे पुकार तो जरूर सुनेंगे। पुकारने की विधा नहीं है, हमारे जीवन में प्रतीक्षा नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। कितनों पड़ाव पार करोगे तब भगवत प्राप्ति होगा।
पुरुषार्थी बनो, पुकार लगाओ, प्रतीक्षा करो, तब भगवत प्राप्ति होती। हम लोग एक पुकार लगाए काम बन जाए तो ठीक है। तो कितने स्वार्थी है। तो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, कथा बताने लग गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा बता रहे। तो गजराज गजेंद्र जी और आध्यात्मिक परक व्याख्या करते बताए, संसार में जीवात्मा ही सब गजेंद्र हैं। जीवात्मा गजेंद्र के रूप में है। कहे तो जीवात्मा कह देंगे कि हमको गजेंद्र क्यों कह दिए, कोई हाथी है क्या हम लोग? अरे विषय वासना बंद हो गए, हाथी नहीं रहोगे तो क्या करोगे? जैसे हम लोग भी मानते हैं महाराज क्या करें, माया में बन गए। हाथी को कोई बांध सकते हैं क्या? 60 व्यक्ति ताकत है उसके पास, और एक व्यक्ति ऊपर चढ़ के उसको कहते रहते हैं चल नारियल फोड़ करके। वो हाथी विषय वासना के लिए दौड़ते नहीं तो कौन बांध सकते उसको? तो जीवात्मा वही बंधे हुए, क्या करें महाराज माया बंधे, बताओ तो कोई बांध के रख दिए क्या कि डोरी में के साकड़ में? मान लेते हैं कि हम बंधन में बंध गए महाराज। बंधन में बंधे नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई आपको बांध के नहीं रखे, मान लेते हो तो बंधन है, कोई बांध के आपको नहीं रखे। तो इसीलिए गजेंद्र जी महाराज कितने पहलवान, लेकिन विषय वासना में क्या होगा, शक्ति कमजोर हो जाएगी आप। इसलिए वयम में भोग्य वयमेव भोग्य, भोग भोगते ही ये जीवात्मा भी अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। इसलिए गजेंद्र जी महाराज सब परिवार रहते थे, और हम आप भी सब परिवार के बीच में ही रहते हैं, है नहीं? परिवार के बीच में रहने वाले सबका ध्यान रखते हैं। वैसे ही गजेंद्र जी महाराज परिवार के सहित में रहते थे। और एक दिन की बात, सहजे कदा गिरिकाननाया, गजेंद्र जी महाराज एकदा शब्द आया भागवत में, कोई विशेष लीला करने के लिए, विशेष गाथा बताने का प्रयास करेंगे एकदा। और रामचरितमानस में एक बार कोई शब्द आया, माने कोई विशेष लीला गाने वाले भगवान। तो एक दिन की बात है, गजेंद्र जी महाराज सब परिवार समूह में जल विहार करने के लिए निकल पड़े सरोवर। और जैसे ही सरोवर में निकले हैं, उतने में ही ग्राहो बलियान चरण उपाग्रसित, बलवान ग्राह पैर को पकड़ लिए। संसार में हम लोग रोजे ही डुबकी लगाए जा रहे हैं। संसार ही सरोवर है, और हमारे जो मोह है वो मगरा है, ग्राह। और विषया शक्ति हम लोग कौन है? गजेंद्र है। अनेक प्रकार के रस स्वादन करते करते आनंद लेते रहते हैं, लेकिन भक्ति रस से विमुख हो जाते हैं। इसलिए रस तो अनंत है, लेकिन भक्ति रस के आ जाने पर सोने पे सुहागा हो जाए। ये प्रयास जीवात्मा को करनी चाहिए, नहीं तो गजेंद्र की स्थिति हुई वैसी हमारी हो जाएगी। परिवार के भरण पालन पोषण में ही हम अपने जीवन को बिताते रह जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। और ऐसे ही समय में परिणाम क्या हो जाएगा? तकलीफ पाने का काम। इसलिए यहाँ ज्ञान बता रहे हैं। क्या ज्ञान बताए? कि देखो जीवन में उस ज्ञान को अक्षु रखने का प्रयास करना चाहिए। संसार में आए हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन भगवान का नाम हम भूल न जाए तो आपके हमारे सबके जीवन धन्य हो जाए। ऐसे परमात्मा क्या हुआ,
इंद्रद्युम्न नाम के राजा बड़े प्रसिद्ध इतिहास है। ये अगस्त महात्मा चेला है, वो कोई सामान्य थोड़ी है। अगस्त महात्मा चेला, एक दिन अगस्त महात्मा चलो चेला के पास मिलने जाऊं ऐसा करके पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे तो और नेत्र बंद करके बैठ गए, माला जप करके। गुरुजी को लगा बोले हम आए चेला मिलने के लिए और ये नेत्र बंद कर ध्यान लगा रहा है। गुरुजी क्या नहीं जानेंगे, जान के तो जा तू हाथी बन जाना कह दिए। गुरु जी आए तो बड़ा भारी जब माली लेके बैठ गए, आओ बैठो भी नहीं कह रहे हो, तो गजेंद्र की भांति बैठे हो इसलिए तुम हाथी बन जाओगे कहे। बढ़िया जप करते थे इसलिए वो गजेंद्र, और रो पड़े हो गजेंद्र, मेरे को हाथी बना दिए महाराज आपका। गुरु जी दयालु होते हैं, दया आ गई चेला पर, कोई बात नहीं हाथी बनोगे लेकिन एक दिन पुकारोगे तो मैं आऊंगा कहे, तेरा उद्धार हो जाएगा। ये इतिहास तो खैर ठीक है। ये मगरा कौन बन गए महाराज? तो हुहू नाम के गंधर्व मगर बन करके आ गए, क्योंकि देवल महात्मा जो है, देवल महात्मा जल के भीतर बैठ करके तप कर रहे थे, और रात को कैसे तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऐसा करके तो क्या किए, पकड़ ली उसके पैर को, और जैसे पैर को पकड़े वो देवल महात्मा जप कर रहे थे, और देखते देखते में कहे कौन जीवात्मा आ गए। इस कारण से जब देखे तो देवल महात्मा ने नाराज हो गए, मैं यहाँ तपस्या कर रहा था जल के भीतर बैठ करके, अब आप जो है ये क्या कर दिए, तपस्या को भंग कर दिए हो आप, इसलिए जल में डुबकी लगाने का आपको शौक है तो जाओ तुम मगर बन जाना। हमको डरा रहे थे कि परीक्षा ले रहे थे। वाह, आनंद भाई जी का मंगलमय पदार्पण हुआ है, स्वागत है व्यास। दीवान परिवार की तरफ से अभिनंदन है मिश्रा परिवार को। जो आप लोग रोज कोई इनको, एक भाई तो अड़े हुए हैं, एक भाई भतीजा सब आ जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग सहयोग नहीं देंगे कौन देंगे भाई, हमारी बिटिया ही है। परिवार वाले तो जुड़े हुए हैं, दामाद बेटी जुड़े हुए हैं, और दीवान के ससुराल वाले आए तो और अच्छी बात। ऐसे मैं ससुराल ही पक्ष से हूँ, जान लो। हम ससुराल वाले हैं, सहयोग की दृष्टिकोण से भागवत कथा के माध्यम से आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। तो आइए किस तरह झिरिया संबंध कह लो, चाहे भाटा पारा से संबंध कह लो, है इसलिए संबंध जो है प्रेम में टिकता है ना। संबंध कब टिकता है? प्रेम में। इसलिए परस्पर प्रेम सौहार्द सब बना के रखो परिवार में, इसलिए परम आवश्यक है। आइए तो हुहू नाम के गंधर्व में चला, मगर बनोगे कह दिए, हमको अटैक कर दिए थे, कहा ऐसा पकड़ लिए, हम ध्यान लगा रहे जल के भीतर हो तो हमारे पैरे को पकड़ लिया, हम डर गए थे, सहम गए थे, ज्यादा होता तो हम मर ही जाते, इसलिए जाओ तुमको बहुत डुबकी लगाने का शौक है तो क्या बन जाओगे, मगर बन जाओ। वही मगर बने थे। तो मगर क्या है हमारे आपके जीवन में? मगर क्या है? मोह, अज्ञानतावसात हम मोह में पड़ जाते हैं। संसार में तो हो अच्छी चीज है, गृहस्थ जीवन अच्छा चीज है, लेकिन मोह में पड़ जाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। विषयाशक्ति जीव गजेंद्र है, और जीव का जो मोह होता है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, वही मगर है, और संसार ही सरोवर है। उसमें रोज ही हम डुबकी लगा रहे हैं,
तो संसार में डुबकी लगाते लगाते प्राण निकल जाएगा, लोग कहेंगे जीवन भर कुछ नहीं किया, ये नरक जाएगा कहेंगे। और भक्ति के सोपान को याद किए रहोगे, कहेंगे ये भजनानंदी व्यक्ति थे भैया, ये जरूर तर गए होंगे। तो तरना मरना तो निश्चित है, लेकिन मर के भी इहलोके सुखम भूत्वा चांते सत्य पुरम जयो, इस लोक में भी रह करके तरने का प्रयास करना चाहिए। तो तरने का साधन क्या है? भागवत की कथा है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गरजति, मोक्ष पालोगे, संसार में आवागमन समाप्त हो जाए, ये भागवत की कथा है। इसलिए यह नो रस है, रस एक नहीं, यह संतों की वाणी है पानी नहीं, यह डूबत है मर जाते यहीं, वह डूबत है तर जाते सही। संसार सरोवर में डुबकी लगाओगे, अनेक प्रकार के रस स्वादन करोगे तो मरना लिखा, और भक्ति रस में कहीं डूब जाओगे तो आप तर जाओगे। अनंत रस तो है संसार में, लेकिन एक रस महत्वपूर्ण है, वो है भक्ति रस। और जो भक्ति रस के सोपांगण में जुड़ जाते हैं उसका जीवन धन्य है। इसलिए भक्ति का अवलंबन लेकर के जीवात्मा तरने का प्रयास करते रहे तो उनका मानव जीवन लेना धन्य हो जाए। तो आइए, गजेंद्र जी की स्थिति क्या हुई, जैसे आपकी हमारी स्थिति। अब ग्राहक मोह में हम लोग जकड़े हुए, कमजोरी आ गई, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएंगे, विषयासक्ति जीव। तब फिर आखिरी में बताएंगे परिवार वालों, भैया मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले बता दिए रहते आप, क्या करें, नहीं बताते हम। नहीं, हम क्यों बताएं, हम दवाई ले लेंगे, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, यही करते करते रोग को बढ़ा देते हैं। तो विषय वासना पड़े हुए जीव कमजोरी आ गया। तो जैसे उसके पहले कितने बलवान थे, 60 व्यक्ति ताकत एक हाथी, बहुत बलवान थे, ये एक झटकम भग जाएगा, कहां भग जाएगा, जलचर प्राणी उसका ताकत बढ़ा हुआ था। भाई स्थल में रहते कोई बात नहीं, हाथी पैर में दबा देते मगरा को, लेकिन वो तो जलचर प्राणी है, जहां प्राणी उसकी शक्ति बढ़ जाती है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, पैर को फटका है, कुछ नहीं हुआ, अरे छोड़ ही नहीं रहे, और खून को चूसने लगा। तब कमजोरी आ गई, तब बताएं, तब परिवार वाले कहने लगे चिंता मत करो, इतने परिवार है, एक झटकन खींच देंगे आपको। और खींचे भी, और खींचे तो फिर ये मगर अपना पैर को जैसे ही गड़ाए रेत में और फिर खींच दिए, चला युद्ध, कई दिन चले। अब बेटा बहू कहे कि अरे राम राम, ये अब तो भूख लगने लग गई, कहा ये तो जा ही रहे, हम तो मरे। संसार में ही दशा है, अपने तरफ से प्रयास करते हैं परिवार वाले, लेकिन आपको बचा नहीं पाएंगे जाल, हारे को हरिनाम सहारा। बेटा बहू सब छोड़ के चले, भूख लगी है, आप लोग रहो, पत्नियां भी एक दिन खींचे, अब ये सियान हो गए, जा रहे हैं, हम भी चले गए हो, वो भी अब छोड़ करके चली चारा चुगने के लिए, एक अकेले गए। तब ध्यान आया, जब हर तरफ से हम लोग परेशान हो जाते हैं तब स्मरण करते, एवं विशुता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जापम प्राग्जन्मं मुनि शिक्षितम। यही पूर्व जन्म के ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूर्व जन्म आर्जितम विद्या, पूर्व जन्म के सत्कर्म प्रकट हो जाता है। कभी कभी अच्छा किए रहोगे, देख रहे हो, समझ गए, मैं अपना परिवार समझ रहा था, कोई काम नहीं आया, इसलिए वो ध्यान लगाए, मैं तो भूल गया था, माया मोह पड़े रह गया, कोई फायदा हुआ नहीं। इसी कारण से उन्होंने एक ही काम किए हैं, ध्यान लगाए, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय दुर्गमनाय सर्वावमन्नाय भवार्णवाय
नमो पवर्गाय परायणाय। निर्विशेष ब्रह्म का खूब चिंतन करने लग गए, नाम न लेवे, खूब स्तुति गाए, क्योंकि स्तुति का जो महत्व है, अरे वाह। आइए अभी प्रसाद दूंगा आपको, ये 2 माला जा रहा है आपको, अच्छी बात। अब रायपुर से आए हैं, 2 माला जाएगा ही आपको। आभा बहन वो भी मंच में आके, गुरु जी का ज्योति बहन मंच में आके आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, फिर बैठना। भांची हमारे बिटिया दमान, मेरे मंजला भाई का स्वर्गीय ओंकार दीवान की बेटी दमान, सभी अब गुरु जी के पास जाएं, आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो स्तुति गाने लगे, एक ध्यान भाभी को लेके जाना, स्तुति गाए भगवान पर ब्रह्म परमात्मा। स्तुति को सुनते हैं, त्रुटि फूटी वचनों से भी भगवान को स्मरण करोगे तो भी भगवान सुनते हैं। जाओ, इस कारण से। लेकिन नाम का महत्व है। नाम निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते थे, निर्विशेष ब्रह्म का। भगवान कहे कि नाम तो ले दो, हम आपको तत्क्षण मिलेंगे। विश्वास था भगवान जरूर आएंगे। भगवान की स्तुति बड़ी शक्ति है। आखिरी में नाम तो लेना ही पड़ेगा। एक अध्याय गाते रहे, नाम नहीं ले, और अंत में फिर जब वो पावन क्षण आया कि नारायणं खिल गुरु भगवं नमस्ते, वो नारायण पुलुत अवसर से। नारायण माने स्तुति का है? भाव क्या है? वो नारायण आप हैं जो इतने सक्षम नारायण जी हैं आप कि जल के भीतर में मैं संकट में हूं तो जल के भीतर में ही आप प्रकट हो सकते हो। इसलिए नारायण ये नाम लेते ही भगवान पर ब्रह्म परमात्मा स्तुति की गाय नारायण। वो नारायण, वो सक्षम नारायण है आप जो जल के भीतर ही मेरी सहायता ले आ सकते हैं। इसलिए भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज, आप जो है वो नारायण है जो मेरी सहायता के लिए आइए। अरे तो वो तो फिर अच्छा किए। बहुत अच्छा बताया। आप भी चढ़ाती हो? आप भी चढ़ाती हो क्या? हाँ, तो नहीं देंगे तो ठीक है। भगवान ओ सब जी स्वागत है भैया व्यासपीठ से।
जी बुलाओ भैया। अब खमरिया पूरा पूरा रह नहीं पाया था मैं। आइए साथ। अच्छा, कई दमान से मिले नहीं थे, खमरिया में 3 दिन रहा था। आज राजू महाराज आप भी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने ऊपर जा, बेल्ट को निकाल लेना, बेल्ट को निकाल के जाना। अच्छा, और आगे तो फिर और जी हाँ हाँ, ये चंदन जरूर लगाना। हमारे महाराज जी कहाँ गए? पुजारी महाराज जी, सबको चंदन लगा दिया करो भैया। दमान बाबू लोग यहाँ आए हैं, ससुराल में चंदन तो लगे रहे कम से कम। सबको चंदन लगे रहे। तु नारायणम खिल गुरु भगवन नमस्ते। ओ नारायण, अंत में जैसे ही नाम लिए हैं, आज नारायण नाम लेते ही भगवान को चिंता होने लग गई हो। नारायण नारायण, तो जैसे ही वो पावन क्षण आया, भगवान कृपा करके सहसावतीर्य सग्रामास कृपो जहार। उद्धार करने के लिए भगवान का नाम क्या है? उद्धारक है। भगवान के नाम लेने से सबका उद्धार हो जाए। यहाँ देना प्रसाद, ऊपर नहीं आ पाई थी, हाँ दे दो। तो भगवान पुकार सुनते हैं, ऐसा नहीं मान लेना भगवान नहीं सुनते। कब से पुकार लगा रहे हैं, ऊपर ब्रह्म परमात्मा भगवान। गज रुग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुने रघुनंदन, उछाड़े गरुड़ पधारे। गरुड़ जी को तो अभिमान हो गया था, मेरे बिना जाएंगे नहीं करके, तू क्या मेरे को ले जाओगे, मैं स्वयं जा रहा हूं का। सहसावतीर ये लिखा, इसलिए भगवान का एक अवतार ही हो गए। कौन से रूप में आए? भगवान हरि रूप में आए, और गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिए एक प्रार्थना में। गुरु को मतलब क्या है? उद्धारक होते हैं। अंधकार में कोई डूब रहे हो, उनको रास्ता बताइए, दिखाइए, मुक्ति प्रदान करिए। इसलिए नारायण नाम खिल गुरु। नारायण, वो नारायण हो इतने सक्षम हो, जहां मेरे को संकट है वही आप अवतार धारण कर सकते हो। उसका नाम नारायण है। जब जरूरत पड़ती है, इसलिए नारायण भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो स्तुति करने की विधा है, ऐसी स्तुति गाओ भगवान भी सोच में पड़ जाएगा और आ जाए हमारे सहायता करने के लिए। इसलिए कहा कि नारायण नाम खिल गुरु भगवान नमस्ते। गुरु जी गुरु उद्धारक होते हैं, उद्धार करिए प्रभु। इतने में ही भगवान का प्राकट्य हुआ और दोनों का मंगलमय स्वरूप को देख कर अरे हम तो हाथी बने। तो कहे हम तो ये मगरा थे, कहाँ गए आप? कहाँ मगरा और हाथी रह गए आपका? भगवान ने पार्षद बना दी, जाओ जाओ तुम लोग मेरे पार्षद बन जाओगे। कहा तो भगवान के चिंतन मन स्मरण करते हैं, किन्हीं न किन्हीं जन्म भी के रहो उसी का लाभ मिलता है। सत्कर्म का हल कोई दूसरे ले ही नहीं सकते हैं। कितनों जन्म में कोई जन्म है, ये जरूर है कुछ न कुछ हमारा आपका सत्कर्म रहा होगा। तो आज हम सब लोग भगवान के दिव्य कथा सुनने के लिए विराजमान हो गए। तो भगवान वो नारायण का हरि रूप में प्राकट्य हुआ, दोनों का उद्धार किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
सगुण नारायण 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 सगुण नारायण 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 मंजू तिवारी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवती नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण माननीय मंत्री जी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माननीय ब्रिजमोहन मंत्री जी का। वाह आइए शुक्ला जी हमारे भाई के शिष्य हैं। छोटी थोड़ी मुलाकात खमरिया में हुई थी, आज पुनः आपका दीवान परिवार से अभिनंदन है। व्यासपीठ से भी आपको मंगल में है। आज नहीं आज गृह आइए गृह प्रवेश में है गृह प्रवेश कहीं कराने है मिलेगा। हाँ जी जी आइए। वाह नारायण नारायण। अच्छा बहुत ठीक। कवर्धा तो धर्म नगरी है कृपात्री जी का। वाह 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 ओ सभी तो आप जैसे सचिव है तब तो पाए हो। अच्छा आओ क्या लो चलो आप ओहो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय बहुत अच्छा और कोई बधाई है? अच्छा वाह वाह और कैसे हो आप? ठीक है चल चला रहे हो नहीं दुकान है आपके हमको दादा जमाने से ही रहना हुआ है पूछा अच्छा ना इधर आ गया पहले अंदर था वो जमाने से जा रहे हैं मेड़ाऊ में चेला राम है नहीं समझ गए उसके बगल में भी एक और दो दुकान एक साथ रहे ठीक ठीक बैठ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का नाम जो है जाने अनजाने से भी आ जाए मुखमंडल में तो तर जावे। अनजान भगवान के नाम ले ले पुकारे तो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान के नाम में अचिंत शक्ति है कह रहे हैं। अचिंत शक्ति भगवान के नाम उसको भूल न जाओ क्योंकि अनंत साधना तो ठीक है करिए लेकिन भगवान का नाम क्या है अंक है। राम नाम एक अंक है सब साधन है शून्य अंक रहे 10 गुण है अवंक गए सब शून्य। शून्य का महत्व तो है लेकिन अंक के साथ एक अंक भगवान का नाम है। एक लिख के एक शून्य लगाओगे 10 हो जाएगा फिर लगाओ 100 हो जाएगा एक में 1000 हो जाएगा। तो इसलिए अंक भगवान का नाम है।
आगे साधना बढ़ने, अनंत साधन बनाते रहोगे तो जाई रही पाई बीमारी, अंग के बिना कोई शून्य का औचित्य नहीं होता है। इसलिए भगवान के नाम तो देख रो, गजेंद्र जी पुकार लगा दिए, बहुत देर तक प्रतीक्षा की, नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, एक फूल चढ़ा देता हूँ कह लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त भगवान के पास जा करके भगवान को सामग्री नहीं देखते, भगवान भाव देख रहे हैं, किस भाव से भगवान को आपने फूल चढ़ाए, भगवान परमदित हो जाते, वाह वाह कितना बढ़िया भाव से आखिरी में नारायण हो नारायण, भगवान आए कि नहीं आए? तो क्या हमको कहने कि नहीं आए? आते हैं, दया बरसाते हैं, दया नहीं बरसाते तो पानी पानी हो जाता है, थोड़ा बहुत गिर के अपना जय राम आशीर्वाद देख चले गए, यही तो कृपा है, उसको आप विचार कर, यही तो कृपा है। नहीं तो ऐसे लगे बस झड़ी आ गए रहे कर, लेकिन वो गए वापस हो गए। हाँ तो ये कृपा है, उसको आप हम लोग समझ नहीं पाते भगवान कैसे हमारे ऊपर दया करते हैं, कृपा कर देते हैं। तो गर्मी अभी से तेज हो गई है, तो फिर हम पिछले के बीच बीच में मौसम को अनुरूप बनाए, भगवान कृपा है। तो वैसे भगवान गजेंद्र के ऊपर दया किए, गजेंद्र मोक्ष की कथा को देखो, संकट भगवान न करे संकट लावे आपको, और संकट ग्रस्त में पड़े हुए व्यक्ति इस कथा को याद कर लिया करो, संकट टल जाएगा, दुस्वप्न नहीं आएगी आपके जीवन में। जैसे बार बार ज्यादा सपना आवे ना, गलत गलत भूतवा प्रेतवा, इसी को स्मरण कर लिए करो, वो नारायण भगवान हाँ गजेंद्र को तार दिए थे, वो भूतवा प्रेतवा सपना भाग जाएगा दुस्वप्न की समन हो जाए और संकट ग्रस्त व्यक्ति संकट से मुक्ति पाले, ये गजेंद्र मोक्ष कथा है। तो इसलिए अरे संकट ना आवे, इसलिए भगवत विस्मरण करते रहो, संकट आएगा ही क्यों? हम लोग विस्मरण कर जाते हैं इसलिए संकट आता। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब भजन सुमिरन होई। भजन पूजा पाठ करते नहीं इसलिए विपत्ति आती है। विपत्ति क्यों घेर लेगी आपको? जब हम लोग भगवान को विस्मृति कर देते हैं, सदा स्मरण रखोगे तो कैसे आएगा? आपत्ति विपत्ति ही नहीं आए, भगवान को भूल जाते हैं इसलिए विपत्ति आती है। इस प्रकार से तो आइए, कथा बड़ी विस्तारित है, आगे ले चलो। भगवान के दिव्यतम भक्त की कथा है। दुर्वासा जी महाराज एक समय शक्तिपीठ में आराधना करने के लिए चले हैं, तो बेमेतरा तो शक्तिपीठ है ही है, यूं तो गांव गांव में शक्तिपीठ है, देवी जहां भी है सब शक्ति के द्योतक। कुछ पाना चाहते हो तो यहाँ भद्रकाली शीतला आदि सब है, बड़ी सिद्ध शक्तिपीठ शीतला माँ, सिद्ध शक्तिपीठ भद्रकाली कृपा है, जन जन मोहल्ला मोहल्ला वाले सब जानते हैं। तो वैसे शक्तिपीठ में भगवान शिव और भगवती पराम्बा देवी की उपासना करने के लिए गए थे। पुजारियों ने देखा कि वो आज दुर्वासा महाराज आए, भैया खुश हो गए, आओ आओ महाराज, और उनको मैया के प्रसादी माला को गले में डाल दिया। महाराज ये निर्माल्य माला है, उसको आप धारण कर लो। बहुत प्रेम से धारण किए थे, प्रसादी माला धारण करना चाहिए। इसलिए नियम भी है ना, देवी देवता पूजा करने गए हो, एक आध फूल भी गिर जाए उठा ही लो कसी माली मूर्ति मुस्कानी, माने आशीर्वाद दे दिए देवी देवता लोग कर। इसलिए क्या करते हो, माने लगाओगे, माथा में लगाओगे, आंख में लगाओगे, हृदय में लगाओगे, और फिर गल्ला में डाल दोगे धन बाढ़े करके तो नियम है, क्योंकि प्रसादी फूल सबके लिए तो नहीं गिरे भाई, हमारे लिए गिरे, है कि नहीं? उसका मतलब प्रत्यक्ष कहीं प्रसादी मिल गया तो उसको संजो लो, कुछ देर पहन, ये नियम। तो वो पहन लिए थे बड़ी, और जा रहे थे अपने आश्रम में जा रहे थे, इतने में इंद्र जी महाराज देखे, अरे महात्मा जी प्रणाम करने के लिए झुके, और झुके तो सीधा प्रसादी माला को उसके गले में डाल दी, और जैसे गले में डाले तो पहने रहते क्या हो जाता, वो हाथी गले में डाल दिए,
अरे हाथी पहनाना रहता है तो हाथी को नहीं देते हो, तेरा वाहन है भाई, चल चल। इसी कारण से गुरु जी ठीक नहीं लगा, देख लो। अच्छा, अपनी माँ हो कोई बात नहीं, ये तो देवी की दिव्य माला थी, उसको अपमानित किए हो जाओ, श्री विहीन हो जाओ कहे। इतना कहने की देरी थी, दानव लोग तो देखते रहते हैं। क्योंकि देखो, दैत्य कुल में प्रहलाद के चरित्र सुने थे। दैत्य कुल में प्रहलाद जी का राज्य चला था, उसके बेटा का नाम था विरोचन। विरोचन का राज्य चला, तब जाके इंद्र का नंबर आया, वो भी छल पूर्वक। विरोचन इतने दानी थे हो, प्रहलाद की बेटा, उसके पास इंद्र छल पूर्वक पहुंच गए, ब्राह्मण वेश बना करके दान लेने आए। क्या चाहिए, जो मांगे वो दे देते थे। दैत्य कुल में जरूर जन्म लेके आए, लेकिन कितने दानी थे वो, जो मांगे वो देते थे। उनको मालूम था वेश बदल के जाऊंगा उसको देंगे। क्या चाहिए, कहा आपका प्राण चाहिए, कहा ले लो मेरा प्राण को, कह दी। इसीलिए बलि ने कहा हमारे विरोचन के बेटे नाम था बलि, हमारे पिताजी के राज्य को तुम धोखे से लियो, मैं बदला लूंगा, ऐसा करके चढ़ाई कर दी। क्योंकि सिद्धहीन हो जाओ, सिद्ध माने राज्यच्युत हो जाओगे। दुर्वासा के श्राप के कारण दर दर भटके देवता बलि का राज्य प्रारंभ हो गया। अब दुखी हो गए, वो क्या किया जाए। भगवान के पास गए, महाराज हम कब तक घूमते रहेंगे, यहाँ वहां भटक जाएंगे, कुछ साधन बताओ ना। लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, कहा। भागवत की कथा में ज्ञान दे रहे हैं कि भाई भाई लड़ना ही नहीं कह रहे, भाई भाई कोई लड़ेंगे क्या, जाओ मिल जाओ, कह दियो। इस कारण से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करो तो हम कुछ करेंगे। इसलिए प्रेम, परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, देश के प्रति प्रेम हो, गौरव। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे में कैसे, महाराज अब कुछ तो साधना करना है भगवान को, कुछ तो लीला करनी थी। इसलिए कहा जाओ जाओ, प्रेम पूर्वक रहोगे ना परिवार में, घर में, तो भाई अमृत बढ़ जाता है। अमृत प्रकट कराना है, इसलिए तुम लोग भाई भाई मिल जाओ, कहे बिना मिले अमृत आएगा नहीं। सबका प्रेम है तो यहाँ अमृत बट रहा है कि नहीं। यहाँ परिवार वाले आ जा रहे हैं, कई दिन, दो दिन, तो क्या है वो, प्रेम ही अमृत है। अमृत क्या है, प्रेम। परिवार समाज में प्रेम होना चाहिए। रामचरितमानस में क्या लिख दी है कि प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गभीर मति प्रगटत सुर स्वामी हित कृपा सिंधु रघुबीर। दो भाई का परस्पर प्रेम अमृत प्रकट करा दिया। कितना प्रेम था, एक भाई को मिला राज्य, राज्य को ठुकरा दिया। एक भाई ने कहा मेरे छोटे भाई राजा बन जाएंगे तो मेरी प्रसन्नता अधिक हो जाएगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि भय और सन्मुख आज। विधाता ने अच्छा किया, मेरे छोटे भाई राजा बनेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। राम जी जंगल जंगल चले गए, भरत जी आए, उनकी भाव देख रहे हो, मुँह समान को पाप निवासु जही लग सिय और राम बनवासु। कितना भागा हूं मैं, कह रहा कि मेरे कारण मेरे भाई वनवास चले गए, एक मिनट नहीं रहूंगा, कह भगवान को मनाने चले गए। वहां अमृत प्रकट होती जहां प्रेम है, नहीं तो अच्छा राज पायरे करके बैठ नहीं जाते। ये हमारे जीवन की सीख है, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। भ्रातृत्व प्रेम, बंधुत्व प्रेम की आज आवश्यकता है। कलयुग है, मन मलिन होते जा रहा है, कैसे समाज को बताओगे, कैसे राष्ट्र को बचाएंगे हम, आज की आवश्यकता है। तो वैसे ही समय में भगवान क्या सूत्र दे रहे हैं, तुम लोग भाई भाई मिल जाओ। जन्मजात बैरी कैसे मिल जाएंगे, ठीक है संभव नहीं है महाराज।
तो जाओ फिर लड़ो, और लड़ोगे तो तुम जीतोगे नहीं। अहिंसक बद न्याय ना अर्थस्य पदवीम लभेत। न्याय की बात बता दिए। क्या न्याय की बात बताए? जन्म जात शत्रु कौन कौन है? चूहा और सर्प। जहां ज्यादा चूहा वहां सांप पहुंच ही जाएगा अपने शत्रु को मारने के। तो एक समय मित्र बन के कह रहे, भगवान कथा बताने लग गए कि एक सपेरा सांप पकड़ के रखे थे और रोज घर घर जावे, देखो मैं नाग देवता लाया हूं। बड़ा परेशान थे बेचारे, पंजा मारे तो फिर फन काटते थे, तब रुपया पैसा डालते थे। भाई सामान्य सांप में को रुपया पैसा देगा, नाग है कि नहीं दिखाओ। तो नाग देवता बहुत परेशान थे। एक दिन उसको भोजन में सपेरा क्या दे दिए? जीवित चूहा। और जैसे जीवित चूहा खाए, ओ मितान आओ कह दिया। अरे राम राम, इस जन्मजात शत्रु कैसे मितान कह रहे? अब एक मितान कह दिए, सीताराम मितानों भी कह दिए, दोनों मितान बन गए। इसलिए मित्र बन गए, तब चूहा जैसे मित्र मिल गए, बनाए वो स्वार्थ में सर्प, लेकिन वो चूहा सचमुच के मितान मान गए। क्या शास्त्र लिख रहे हैं कि जे न मित्र दुख हो दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी। मेरे मित्र दुखी है तो मैं कौन? क्या बात है मितान जी, क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं, ये जो सपेरा है रोज घुमाते रहते, खाने पीने को कुछ देते नहीं, केवल पंजा मार मार के मेरा तकलीफ बढ़ा दी हमारा। अच्छा, क्या चाहते हो? आप भी बच जाओ, हम भी बच जाए। कैसे बचेंगे? तो छिद्र बना दो। अब चूहे पैनी पैनी दांत हो तो किसको ना काट दे, पत्थर काट दे, लोहा काट दे, ऐसे दांत नोक ले। और देखते देखते ही वो बांस की टोकनी वो काट करके छिद्र बना दी। और छिद्र बनाने पर वहां से अपना सांप कहे, रुक जाओ मैं निकल के देख लेता हूँ भैया। निकल के देखे फिर आ गया, अब आया तब तो निकल जाऊंगा भैया, कोई डरने की बात है नहीं। बंधन से मुक्त कर दिए मितान, ऐसा कहे और झपट्टा मार के भागे उसको। मितान बदे थे, चूहा को ही खा गए सांप जो। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? मिल जाओ भाई भाई, हम लोग क्या करेंगे? समुद्र मंथन हो गया, भगवान को लीला करनी थी। और जिसमें अनेक रत्न की प्राकट्य होगा, जिसमें अमृत की प्राकट हो जाएगा। तुम लोग अमृत पियोगे धन्य हो जाओगे। अमृत के नाम लिए देवता दानव दोनों प्रमदित हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रमदित हो गए। बलि जी के पास जब भेजे ना संधि प्रस्ताव लेकर के, हथियार लेकर मत जाना कह दिए देवता लोग। दानव लोग सोचे बढ़िया मौका है, मारेंगे देवता का, लेकिन बलि ने कहा नहीं नहीं, देवता हमारे सब भाई है। दानव भी इस बात को मानने के तैयार है, भाई भाई। अब मनुष्य लोग नहीं मानोगे तो कौन मानेंगे बताओ? दानव कह रहे नहीं नहीं, एक जने हथियार नहीं उठाना, आखिर भाई। भरत जी सेना लेकर के गए तो लक्ष्मण लाल भाई जी नाराज हो गए। अच्छा सेना लेकर आए, आज देखूंगा। भरत जी को कहा, अरे राम जी ने समझाया, सोचना भी नहीं स्वप्न में कि भरत के ऐसी भावना हो जाए। वो भरत है भाई, क्या कह रहे हो तुम? का राम के लिए निषाद राज की बस्ती में भी कोई आगे जाने नहीं देंगे, परीक्षा लिए थे। एक से एक आइटम भोजन की सामग्री ले गए भरत जी के पास में, और केवल राम सखा ऐसा सुने केवट को हृदय से लगा लिया, दूर से क्यों ऐसा लगा कि मैं राम से मिल रहा हूँ। ये खाने पीने की सामग्री से मेरे को मतलब नहीं। अरे राम के प्रेमी भैया लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, नाव को डुबा दिए थे, हम जाने नहीं देंगे। ये प्रेम है, प्रेम। दानव भी समझते हैं कि मानव नहीं समझोगे अपने परिवार, घर भाई बंधु को कौन समझेंगे बताइए। इस प्रकार से सब
आई आए करके स्वागत करने लग गए। और जैसे स्वागत के पावन क्षण में कैसे आगमन, अरे वो अमृत प्रकट करानी है महाराज, इसलिए आपके पास आए। अमृत के नाम सुने दानव भी बहुत खुश हो गए। चलो अच्छी बात, चलो चलेंगे। पूरा देव समाज और दानव समाज अब एक साथ इकट्ठा हो गए। तो ये युग है ना, संगठन का युग है। संगठन टूट गई, समाज की हो क्या परिवार घर का, तो बिखर जाओगे आप। इसलिए संगठित रहो। संघ युगौ कल युगौ, संगठन का युग। जितने संगठित रहोगे उतना ही लाभ रहेगी आपके जीवन। भगवान संगठित कर दिए देवता दानव को। तो कहे महाराज मंदराचल पर्वत को ले आना। कैसे लाएंगे महाराज, इसलिए संगठित हुए हो, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, एक साथ हो गए। सद्विचारवान बन जाओ तो संपत्ति प्राप्त कर लोगे। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। संपत्ति कैसे प्राप्त करोगे, सबका विचार एक समान हो। जहां विपत्ति जहां कुमति तह विपत्ति निदान। विचार भिन्न भिन्न हो जाएगा तो फिर क्या बना पाओगे आप। इसलिए विचार को एक समान रखिए, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। देवता को समझाने लगे, दानव को समझाए, तुम लोग एक हो गए हो, बहुत बड़े काम कर सकते हो। चलो मंदराचल पर्वत को ले आए। लाए कौन, भगवान। लेकिन बड़ाई किनको देखे, भाई भाई मिले कितना बड़े काम कर रहे हो। करने वाले भगवान हैं, लेकिन बड़ाई देवता दानों को दिए। इसलिए आज भी उसका हम लोग सम्मान करते हैं। नारायण जो अपने ऊपर श्रेय न ले, उसका सम्मान सदा मिलेगा, ये जान लो। भगवान श्रेय वाले नहीं, देवता दानों को श्रेय दिए। जाओ जाओ, देखे मिले तो उठा लिए, ले आए। और जैसे ही वो मंथन का बारी आया, वासुकीनाग को बुलाओ जी कही। वासुकीनाग आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको भी लालच दिया गया, अमृत मिलेगा, अमृत। अच्छा अच्छा चलो। लेकिन ये जैसे आए देखे गरुड़ जी बैठे थे, अरे राम राम, ये तो मेरे दुश्मन है, भूख लगेगी तो मेरे को खा जाएगा, इसको भगाओ कहे। तब मैं रस्सी बनूंगा, नहीं बनने वाला हूँ। तो अब बड़ी मुश्किल से उसको मनाए। दुनिया के लोग यहाँ आ रहे, हम यज्ञेश भगवान नारायण के वाहन है, उसे भगा दोगे क्या कर। तो भगवान आए भी, अपने वाहन को बताओ। कहा भैया आपके लिए स्पेशल अमृत रखूंगा, उसको भी लालच दिए हो भगवान। आप मेरे भैया वाहन हो, आप तो मिलेगा ही। अब भगवान के चाहो अब देवता दान। अब जय श्री मंथन करने लगे। दानव जो है भाग को पकड़े थे, कहा कि भैया कुंज भाग हम नहीं पकड़ेंगे, अब पवित्र है। अब पकड़े तो थे मुंह भाग। अब जब घर्षण की सांप के मुख से जहर जब दानव कहे मर गए, बचाओ बचाओ कहे। तो क्यों पकड़े, देवता लोग तो पहले पकड़े थे, तुम्हें हम बड़े हैं करके पकड़ लिए। मनाए भगवान, चिंता मत करो। भगवान स्वयं मंथन किए परमात्मा। तुम तो इतने में थक गए जी। ये दुरूह कार्य है, ये तो भगवान के द्वारा ही संपादित होना था ना, इसलिए भगवान दिखा दिया। तुम लोग क्या कर पाओगे। मैं मथानी चलाऊंगा तब जाकर के कोई तत्व प्रकट हो पाएंगे। इसलिए दोनों भाग को पकड़ करके भगवान जो है मंथन किए। मंथन करने पर भगवान को श्रम हुआ है। चक्र रहो रक्त नेत्र हो, भगवान के नेत्र नीले तो है, लेकिन श्रम करने पर लाल लाल दिखाई देने लगे। और जब मंथन किए तो कुछ भगवान के मुखमंडल कपोल में पड़ जाए, चमकने लगे। भगवान श्रम करते हुए जब चलाने लग गए, इतने में अंदर धसकने लग गई वो मंदराचल पर्वत। भगवान ने कहा अब मेरे को अवतार धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कश्यप अवतार भगवान की ये कश्यप अवतार धारण कर लेते हैं और अपने पीठ में धारण कर ली। कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनो, कठवे की पीठ कितने कठोर। क्यों कठोर, तो कहे भगवान मृदुलानी कठोरानी। भक्तों के लिए सरल हो जाते हैं और दुष्ट के लिए फिर कठोर बन जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। ऐसे भगवान ने भक्तों के लिए सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं।
लेकिन दुर्जन के लिए अब क्या करना पड़ेगा कहे, हाँ तब तो फिर सरल बनेगा, कैसे बनेगा। इसलिए भगवान भक्तों के लिए तो सरल है, सहज में मिल जाएंगे, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के लिए फिर वही भगवान दंड देने के लिए हथियार उठा लेते हैं। तो ऐसे स्वरूप में भगवान जैसे ही आए तब और बताने लग गए, देखो जल्दी हाथ जोड़ो कहे, नहीं तो इतने प्रयास करके हम मथानी को लाए हैं, डूब न जाए। भगवान गणेश को मना रहे हैं, गणेश जी महाराज कृपा कर दो। कर कौन रहे हैं, कछुआ बन करके भगवान, लेकिन वहां गणेश जी की पूजा कराए कि लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम रक्ताम त्रिनयनम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करोज्वल कार्य कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमा। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी आए हैं, हो सहायता कर दी, देखो कह रहे हैं। अब भगवान स्वयं धारण कर लेते हैं अपने पृष्ठ में, स्थिर हो गई। अब स्थिर हो तब तो मथानी चले। और जैसे ही वो पावन क्षण आया है, तो अच्छा काम करने चलोगे ना तो कई विघ्न आएगा आपके जीवन में, जान घबराया मत करो। कुछ अच्छा विचार करोगे तो विघ्न आता है, और विघ्न से हम लोग घर आ जाते हैं। ले जितना अच्छा काम करते हैं भगवान हमको सताए जा रहे हैं। घबराना नहीं, कई जन्मों के कर्म का फल प्रारब्ध रूप में हमारे जीवन में होता है, इसलिए दुख और सुख की अनुभूति हम लोग करते हैं। एक ही जन्म के बाद थोड़ी कुछ सत्कर्म करते हैं हमको तो तत्काल लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं। यही जन्म, पूर्व जन्म, प्रारब्ध कर्म, कितने कर्म को हम कर्मायतन भोगायतन ये शरीर है। हर परिस्थिति में कहीं मनुष्य को सुख मिल जाए तो क्या न कर दे मनुष्य लोग, जान। इसलिए कभी कभी हमको दुख की अनुभूति होती है, ताकि जीवन में हमें ये आचार विचार को समझें कि प्रयास करना चाहिए जीवन। तो वैसी स्थिति में जब भगवान चला रहे थे, मंथन कर रहे थे, उतने में ही हलाहल जहर की प्राकट हो गया। जहर की प्राकट, हलाहल जहर निकल गई। और जैसे जहर निकली, देवता दानव भागे वहां से, प्राण बचाओ कहे तो जहर की प्राकट हो गई। सांप के मुंह के जहर से परेशान हो गए, वो हलाहल जहर निकल जाए तो क्या। तो वही है, अच्छा काम करो तो कुछ विघ्न आता, उसमें घबरा मत जाओ। भगवान समझा रहे, कहाँ भाग के जाओगे, क्या करें महाराज, मर जाएंगे हम तो। जगत में हलचल मच गई, हाहाकार मच गई, ऐसे जहर निकले। ऐसे समय में भगवान शंकर जी को स्मरण किए, भूत भावन भोलेनाथ आइए आप कहा। शंकर भगवान अब गुरु जी हैं, कौन, नारायण विष्णु भगवान, शंकर जी गुरु, जान। और नारायण के गुरु कौन है, शंकर जी। चेला गुरु दोनों है, संबंध जो है। जैसे ही स्मरण किए हैं, शीतगिरि समम स्याह कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरविम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणामीश पानन्नयाति। भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ शंकर जी का महात्मा होता है। महाराज कैसे याद किए बताइए, क्या करना। अरे जहर पी लो, लो अमृत पीने बुला रहे हैं गुरु जी। आप बाबा हो, महान हो। अरे सब तो भग गए, आप ही तो खड़े हो एक जने। तो महान कौन होते हैं, जो संकट आने पर भी समाज में खड़े रहे, वो महान होते हैं। सब देवता दानव भागे जा रहे हैं, लेकिन आप हो ना यहाँ, इसलिए आप महादेव हो। सब देवों में कौन बड़े, कहे महादेव। इसलिए महादेव 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 3 बार कहे, क्या बात है, क्यों बुलाए हो करके भगवान आ जाते हैं। महादेव 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 त्रिव्रत, 3 बार महादेव। अरे क्यों याद किए हो बताओ, हम आ गए कहेंगे।
इसलिए भगवान आप मेरे को याद किए महाराज जहर आई कोई बात नहीं, आप महान हो, महान कार्य करने के लिए। अच्छा लाइए, ततः करतली कृत्य व्यापिभाला हलम विषम, हलाहल जहल को क्या कहिए, हथेली में ले लियो जहर को, और हथेली में लेके कहे अरे तो हल जहर, इसको अंदर ले जाऊंगा, मेरे परमात्मा हृदय में बैठे हुए तकलीफ होगा। भगवान कहाँ है? शिव जी के नहीं, हमारे सबके शरीर में, हम समझे तब आत्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। तो मैं सुनाए जा रहा हूं आपको कथा, आप सुन रहे हो। आत्मा न रहे तो फिर शरीर क्या होगा? मिट्टी तुल्य बन गए, ले जाओ भैया, काम के नहीं है कहेंगे आप। किस लिए आपका हमारा सम्मान होता है? जब तक के शरीर में आत्मा है और उसी परमात्मा को हम लोग भूल जाते हैं। हमारा सम्मान क्यों हो रहा है? इस शरीर में भगवान निवास है, इसलिए व्यक्ति का सम्मान होता है। और वो न रहे तो फिर जयराम जल्दी ले जाओ कहेंगे उसको। 2 घंटा 1 घंटा घर में नहीं रखेंगे मरने के बाद प्राणी। कहाँ रहता है वो प्रेम? कहाँ चला जाता है प्रेम? वो प्रेम इसलिए है ये शरीर में भगवान है। इसलिए अवलोकन किया करो कि हमारे शरीर में भगवान का नित्य निवास है, इसलिए सम्मान मिलता है। उसी को जीवात्मा भूल जाते हैं, भगवान नहीं है कहते हैं। नहीं रहते तो सीधा स्मशान में जाओगे आप। इधर क्यों ध्यान नहीं जाता? ये है भगवान, चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जैसे ही, अच्छा मुख में अलग जहर, पेट में हर जहर, ये तो जहर ही जहर भरा है। तो मुख का जहर क्या है? कठोर वाणी। क्या बोले, कब बोले, कैसे बोले, इसका ध्यान होना चाहिए बोलते समय। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो कठोर वाणी ही जहर है जो दूसरे को मारे, और क्रोध रूपी जहर पेट में है, वो स्वयं को मारता है। क्रोधी व्यक्ति अपने ही क्रोध में जल करके राख हो जाते हैं। मरने के बाद कहते हैं फिर ये तो अपने क्रोध में मर गए जी, कहते हैं। कठोर वाणी दूसरों को मारे और क्रोध रूपी ये जहर जो है स्वयं मर जाते हैं। गुस्सा गुस्सा जाओ। इसलिए क्रोध पाप पर मूल। इसलिए भगवान क्या विचार करिए, तो ये 3 जगह जहर तो है ही है। मेरे प्रभु को परेशानी ना हो, मेरे को भले परेशानी हो जाए, ऐसा करके कंठ में रख लिए। ततः करतली कृत्य अव्यापिहालाहलम विषम। अब कोई नहीं ले रहे थे, लेकिन भगवान कैसे ले लिए कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, और कालकूट विषकीन अमी को। जहर को भी अमृत बना ली। क्यों? कि भगवान के नाम। कल कथा सुन रहे थे ना, प्रहलाद जी भी जहर पी गए। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। क्यों हुआ? कि भगवान के नाम ले रहे। हम लोग भी माँ के गर्भ में सबसे निकले क्या नहीं है? अग्नि है, वहां से भी हम लोग बच के निकल गए। कैसे निकल गए? क्योंकि भगवान का नाम लेते रहते हैं। जीवात्मा जब से प्राण का संचार हो जाता है 5वें महीने में माँ के गर्भ से, वो केवल भगवान को ही निहारते रहते हैं, भगवान उसको दर्शन देते रहते हैं, नाम का अवलंबन रहता है। इसलिए इतने सूक्ष्म जगह में आप लोग, हम लोग बच जाते हैं। कितनी गंदगियां और कितने प्रकार के। भाई अग्नि ना होती तो भोजन कैसे पचेगा बताओ? जो खाओ पच जाता है कि नहीं? कैसे पचता है? हवा है, हवा धोखता है, अग्नि प्रकट हो जाए, और अग्नि से फिर हमारे जो भोजन किए रहते हैं वो पच जाता है। कैसे बच गए? भगवान का नाम लेते रहते माँ के गर्भ में। उसी नाम को जन्म लेने के बाद जीवात्मा भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो भगवान शंकर जी ने भी नाम प्रभाव जान शिवनी को, और कालकूट विषकीन अमी को। जहर को अमृत बना लियो। वो चेला लोग चख दिए, कुछ अकेले पिए जा रहे हैं। थोड़ा देव ना गुरु जी, कहा रहे तुम लोग मत पियो। सांप बिच्छू थे ना उसके,
लटके हुए थे, कोई इधर कोई इधर, देखे अकेले पिए जा रहे हैं, गुरु महाराज को दे नहीं है, थोड़ा सा चिपक गया उसको, हाँ कुछ अंश ले लिए, इसी कारण से देख तो जहरीले हो गए, सर्प बिच्छू जहरीले हो गए। भगवान, इसी कारण से भगवान शंकर जी की उपासना, अन्य देवताओं को तो भी श्रृंगार पहना के लाओ, लेकिन शंकर को एक ही लोटिया जल से खुश हो जाते हैं, कहते हैं चुल्लू जल मात्र ना विक्रीडम स्वयं हरा, क्योंकि गर्मी लगती रहती है, जहर पिए हैं भगवान जो, और एक लोटा पानी डाले खुश हो गए। अब ऐसे भी बताने वाले 2 लोटा दोनों हाथ से डाले करो जी, ये हाथ, इसी हाथ से जीवन भर हम करते आ गए, और को 2 हाथ लगाने क्या जरूरत पड़ गई, एक से ज्ञानी पड़े हैं आज। अरे एक ही हाथ के लोटा में भगवान खुश हो जा रहे हैं, तो काहे यहाँ नए नए यहाँ आडम्बर बताए जाए। इस हाथ का उपयोग कब क्या करना चाहिए आपको मालूम है? ये बताए एक से एक बात जो है, टोटका मत बताओ, कथा सुनाओ जो आप जो है। तो इसलिए भैया भगवान जो है चुल्लू जल मात्र ना विक्रीडम स्वयं हरा, एक लोटिया जल से भगवान खुश हो जाओ, मांग लो जो मांगना है, कहते भगवान। आज ही थोड़ी है वो, शंकर जी की उपासना का क्रम आज का नहीं, हमारे पूर्वज भगवान शंकर की उपासना करते करते धर्म सम्राट स्वामी कृपाद्री नित्य पार्थिव पूजा करते थे, नित्य बिना पार्थिव। राम जी बिना पार्थिव पूजा किए बिना भोजन नहीं, है कि नहीं? वो पुल बन जाए तब, पुल तो बन जाए, अब बन तो गया, चलो महाराज अब जलपान कर लो। अरे अभी कहाँ जलपान करूंगा, पुल बस बनाए, शंकर की पूजा कहाँ किया हूँ। भगवान जो तुरंत पार्थिव पूजा की नहीं की। तो आज के थोड़ी है कि शंकर भगवान की उपासना कोई पुड़िया छोड़ दिए तो कर रहे हैं। हमारे पूर्वज राम के जो गुरु हैं वो शिव जी हैं। ये शंकर प्रिय मम द्रोही, प्रिय द्रोही मम दास, सोनर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबा। आयुर्वेद भेदेना स्वभवेत पातकी नरः, संसार में पहले सब बता दिए। ये जरूर है कि हम लोग भूल गए थे, उसको जोड़ दिए। मंदिर नहीं जाते थे लोग, उसको अच्छा ये काम ठीक है उसको है? तो भगवान से जुड़ जाओ, जुड़े तो थे ही, बीच में सब भटक गए थे कि आओ रास्ते में आ जाओ करके। अच्छा तो ये तो भगवान की कृपा है कि हम सब जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए, सब कुछ पाओगे। क्योंकि भगवान शंकर भोले भंडारी है, दानी को शंकर समनाई। तो इस प्रकार से भगवान, संकट कितना बड़ा था देख लो, देव समाज भागने लग गए थे, संकट को कैसे समाधान कर दिए, स्वयं अपने ऊपर इसलिए बड़े। संकट में जो खड़े हो उसी को बड़े कहते हैं, संकट में भाग जाओगे तो बड़े कैसे बने। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने संकट की घड़ी को अपने ऊपर लिए, तकलीफ भले पाए, इसलिए वो सीधा कहाँ चल गए, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव भगवान की। सीधा हमारे गर्मी में व्याकुल हो गए, नीलकंठ वहां पहुंच गए, हिम पर्वत में, बद्री धाम केदार धाम है, वो केवल ठंडी ठंडी है, इसलिए वो सीधा गए वहां भी नीलकंठ महादेव नाम से प्रसिद्ध है, दर्शन करते हैं। ये नीलकंठ महादेव नाम ही पड़ गए, क्योंकि कंठ जो है नीला हो गया, और कंठ में बसा लिए, नीलकंठ भगवान बन गए वो। तब से वो परंपरा रह गई, जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? क्योंकि गर्मी लग रही भगवान को, जहर पिए तो खुश हो जाते हैं भगवान, ये नियम। तो आइए, जब भगवान संकट के निवारण कर दे शिव जी, तब फिर आगे मंथन किए। तो फिर मंथन में कामधेनु का प्राकट्य हुआ है। कामधेनु, कल आप सुन रहे थे, कामधेनु, चिंतामणि, कल्पतरु बड़े दिव्य है, और उससे बड़े दिव्य है सत्संग जो है, अति दिव्य है।
सत्संग मिल जाए तो ये एक एक चीज मिलेगा इनसे, लेकिन सत्संग वो है जो सब एक साथ मिल जाए। सतामि संगम सकलम प्रसूते, ये सत्संग है। कौन से शब्द हमारे लिए काम कर जाए, इसलिए संत समागम दुर्लभ भाई कहा गया है। बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ। संत समाज में बैठ जाए, सुनने के लिए कथा मिल जाए, अति दुर्लभ चीज है, जिसको आप सब लोगों ने अपने पुण्यों से, अपने पूर्वजों की कृपा प्रसाद से प्राप्त किए हो। बिना पुण्य के सब संभव नहीं है। पैसा के बल में कोई भागवत करा ले, राम के नाम लो, नहीं करा पाएगा। पुण्य की जब तक एकत्र नहीं होगी, वो नहीं करा पाएगा। पैसा किसके पास नहीं, बता दो आज के युग में। कोई भागवत करा ले, वो तो पुण्य जब प्रकट होता है, कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नहीं वो चल देते। ये है भागवत। अन्य काम तो आप कर लोगे, लेकिन भागवत को कहोगे पैसा बल में करा लो तो रखे रह जाओगे, प्राण निकल जाता है, नहीं करा पाता। कि पुण्य चाहिए उसके लिए, बिना पुण्य के संभव नहीं। तो आइए, कामधेनु तो उसको दान कर दियो। कामधेनु क्या किए, दान कर दिया। देवता दानव देखते रहे कि हमको मिलेंगे, सोच रहे महाराज तुम लोग क्या करोगे। अरे ऋषि मुनि महात्मा को भेंट कर दिए ताकि काम आ गया। पंचगव्य बनाएंगे, पंचामृत बनाएंगे, आप लोग क्या करोगे काम। इसलिए कोई वस्तु पदार्थ पहले हो, उसके दान किया जाता है। आज वही नियम। घर में फलदार वृक्ष है तो बेटी दमान घर भेजवा दो, करे भांचा को दे दो। ये दान की पद्धति बताई गई शास्त्र में। पहली वस्तु कोई होए, चाहे खेती खार में भी कुछ पाओ ना, तो दान कर दिया करो, उससे खूब और ज्यादा बढ़ेगी आपको। क्योंकि तद दशांश दानम, 10वां हिस्सा दान नहीं करोगे, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, चाहे पंडित हो, 10वां हिस्सा दान नहीं करेगा, वो फलेगा नहीं उसको। और दान जो करते हैं वो फिर चकाचक रहते हैं जीवन का लक्ष्य। क्योंकि बता रहे हैं कथा में, पहले वस्तु निकले देवता दानों के, हमको मिले, अरे ना मिले हमको देंगे। लोगों को बताया पहले वस्तु कुछ हो उसको दान किया करो, दान कर दिया। उसके बाद फिर सप्तमुख घोड़े का प्राकट्य हो गया। बलि जी आओ भैया, मैं आपको दिया। खुश हो गया बलि, अच्छा दिए महाराज। इंद्र जी महाराज कहते हैं घोड़ा हमको नहीं दिए, इसको दे दिए। भगवान किसको किसको खुश करेंगे बताओ। यही जीवात्मा, हाँ, परिवार को भरण पालन पोषण करते करते हम किसी को खुश कर ही नहीं सकते। लाख कर लो, आखिरी 4 बार सुना दिए, मेरे लिए कुछ नहीं किया। जीवन, अरे बंटवारा कर रहे हैं। देखो इंद्र देवता का राजा है, उसके मन में आ गई कि हमको देना था महाराज घोड़े को, आप नहीं दिए। और हाथी निकले तो आओ इंद्र हाथी ले लो, खुश हो गया, अच्छा दिए मेरे को। और थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, आपको बंटवारा करने नहीं आता है। किसको किसको खुश करोगे संसार में। भगवान खुश हो जाए ये काम किया करो। भगवान की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है। इसलिए हमारा जीवन क्या हो, भगवत आपन हो जाए, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। कोई प्रसन्न हो ना हो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। भगवान खुश है तो सब खुश है, सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसने ऐसी शक्ति है, भगवान सबको प्रसन्न कर दे, प्रमोदित कर दे। तो वैसे ही भगवान फिर मंथन किए, फिर अजगौनाथ के पिनाक निकले। शंकर भगवान को भेंट कर दिए, महाराज आओ आप ले लो। खुश हो गए शंकर, भैया आप तो बहुत बड़े काम किए हो, आप जहर नहीं पीते तो हमारा आगे काम ही नहीं बढ़ता। इसलिए अजगौनाथ के पिनाक निकला धनुष बाण, उस शंकर जी को भेंट किए। उसके बाद फिर देखो रंभा ये देवांगना निकली है, इंद्र को प्रदान कर दिए। अप्सरा वारुणी कन्या भी निकली, दानों को प्रदान करते हैं। उसी बीच में जगत जननी माँ भगवती पराम्बा लक्ष्मी प्राकट्य हो गई। कुंभ की माला लेकर के बोलो लक्ष्मी मैया की। अरे वो तो जगत के माता पिता है, लेकिन यहाँ बताना था भगवान को कि हम भी विवाह किए हैं, देख लो करो। तो भगवान
बच्चों को भी अवसर मिल जाता है कि हम भगवान के बिहार में शामिल हो गए। कथा प्रसंग में होते हैं कि नहीं, रुक्मणी बिहार हो गए तो क्या करते हो, वो तो नारायण के अवतार है, लेकिन हम लोग करते हैं चलो बिहार में शामिल हुए हैं करके। यही तो आज देव समाज परमदित हो गए, मैया प्रकट हुई है कुंद की माला लेकर के, और घूमते फिरते भगवान कुछ देर के लिए विश्राम किए थे। कहीं बैठे रहूंगा और मेरे को ही जयमाला पहनाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, पहले से प्रेमी है क्या, सीधा माला पहना दिए। इसलिए कहे भगवान कहे, दूसरा भाव क्या है, लक्ष्मी कहाँ पहुंच जाती है सज्जनों, धर्म के पास, धर्मशील व्यक्ति के पास। भगवान का स्वरूप क्या है, धर्म का मूर्ति है। जीवन में धर्म का पालन करोगे, लक्ष्मी ढूंढते आएगी आपके पास। कैसे आएगी, सरितन सकल और सिंधु मह जाई, यद्यपि काई कामना नाई। समुद्र कभी शिवनाथ नदी के जल को थोड़ी बुलाएंगे, समुद्र तो जल है, जबरदस्ती लोग जाते हैं। जितने नदी, महानदी के जल, सरितन सकल सिंधु मह जाई, यद्यपि काई कामना नाही। कैसे तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पै जाहि सुहाय। धर्म का आचरण करोगे तो आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी आके खोजे, कहाँ है मेरे पति देव, धर्म के अवतार, वो सो रहे थे। देख लो, ये भी सोचे लक्ष्मी माँ, ये लक्ष्मी के आने के बाद किस नींद ही गायब हो जाता है। जिसके घर ज्यादा लक्ष्मी सोते नहीं, चोर ना जाए करके। ये कौन सोने वाले हैं भाई, कहो लक्ष्मी आए और सो रहे हो। अब बचत देवता कहे जल्दी माला पहनाओ ना, कहे कैसे पहना दे। सब देवता लोग सोचे हम ही पहनाएंगे। ये सोने वाले कौन है, लक्ष्मी के आने के बाद नींद खत्म हो जाती है। जब तक बैंक में डाले नहीं रहोगे पैसा को, रात भर जागोगे, गिनोगे आप। ये कौन है, कहे ले हमको बुला लियो और सो रहे हो आप, अरे एक आध चक्कर और लगा के आओ। क्योंकि आप तुरंत माला पहना देते तो लोग कहते हैं प्रेमी है दोनों, इसलिए आज मिल गए कह देंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी कारण से भगवान कई चक्कर कटवाए। तो लक्ष्मी जो है धर्म के पास में खोद ढूंढ कर पहुंच जाएगी। देख ये है, धर्म का पालन हम लोग करते नहीं है, और कहें क्या बताएं, यही जीवन सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। धर्म का पालन हम करेंगे नहीं तो कैसे लक्ष्मी की स्थिति रखेंगे, बताइए। इसलिए प्रयास किया करो, भगवान इतने में जगे और लक्ष्मी मैया कुंद की माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लोगों ने कहा भैया शादी हो गई महाराज। हाँ भैया शादी हो गई। तो अच्छा कि महाराज, हम लोग सोच रहे हमको माला पहनाएंगे। अब मैं तो बोला नहीं हूँ भैया पहना दिए तब स्वीकार करूंगा। कहा अरे भाई माला कोई पहना दिए, कितनों कथा सुनोगे, क्या सुनोगे कि स्वयंवर में इच्छा स्वयंवर, तो माला पहना दे शादी हो जाए। भगवान कृष्ण के कितनों शादी कथा सुनोगे आप। माला पहना देती थी कन्याएं, विवाह हो जाती। तो वैसे ही तो जैसे ही वो पावन क्षण आया है, विवाह उत्सव मनाए। आओ एक भजन सुना दो भैया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संतोष भाई पांडे जी, आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला।
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन के अमृत का है तू। तेरा पावन है पावन, तेरी ससिया तेरी पूजा समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा अश्व कामनुदा हरिधनु शंखम विषम चामुदे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्या सदा मंगलम। ये मंगल के द्योतक हो गए। इसी कारण से किन्हीं के पास भी लक्ष्मी हो, ध्यान रखिए उसके परिवार कौन है। विशु बारुणी बंधु प्रिय देही, बारुणी कन्या निकलिए। जान लक्ष्मी के दुरुपयोग किए तो अपने परिवार को बुला लेते, फिर शराबी बन जाएंगे और लक्ष्मी को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मी का दुरुपयोग किए तो जान तकलीफ पा जाओगे। इसलिए जिसके पास भी लक्ष्मी है उसका अच्छा उपयोग करो। धन का अंतिम गति नाश हो जाता है, क्योंकि परिवार है, परिवार को बुलाएंगे। लक्ष्मी धर्म का परिपालन नहीं करने पर कहेंगे अरे तो ये तो धर्म पालन नहीं, धर्म क्या है, भगवान का स्वरूप है। और लक्ष्मी माँ है तो कहे अब हमारे तो कोई पूछाड़ी नहीं है, इसलिए तुम ही लोग आ जाओ, कह देते हैं जाओ। लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्री, वो साथ लेके घर घर पहुंचते रहती है। जैसे ही देखे अच्छा ये मेरे लायक नहीं है तो उसको बुला लेते, जाओ यहाँ रहना तुम कर, तू छोटी बहन है पूरा। मतलब क्या, हमारी घर में शुद्धि अशुद्धि ध्यान नहीं रहा, अस्त बस सामान पड़े हुए तो क्या करेंगे, ये मेरे लायक नहीं है। लक्ष्मी माँ कितने प्रकार के लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी। और उसकी एक बहनी कौन है, कहीं दरिद्री। वो देखे कि ये मेरे लायक घर नहीं है तो तू जा, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। इसलिए सदा अपने घर को स्वच्छ रखिए, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखिए, तब जाके लक्ष्मी स्थिर रहेगा आपके घर। ये सब नियम है। तो अस्तु आओ। और अंत में फिर वो पावन क्षण आया
जिसके लिए इंतजार कर रहे थे देवता दानव, भगवान की बोलो धर्मंतरी भगवान की। धर्मंतरी पहुंच गए कलसी लेकर, जैसी कलसी लेकर के पहुंचे हैं लूटपाट मच गई। देवता दानव हम पूर्वम हम पूर्वम, हम पहले, रुक तो भैया, हम पूर्वम कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम लोग मत जाओ, तो ये दानव पी जाएंगे अमृत को महाराज, कहाँ पी जाएंगे, ढक्कन हम लगाए, खाओ, डांट हम लगाए, हम ही खोलेंगे, डरला नहीं कहीं। और ये दानव सचमुच में उज्जैन पहुंच गए, प्रयागराज पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, नासिक पहुंच गए, लेकिन ढक्कन नहीं खोल पाए। ऐसे भगवान डांट लगाए, जरूर कुछ न कुछ बूंद टिपक गई। इसी कारण से ऐसे 4 जगह में कुंभ का पर्व लगता है। कुंभ, कुंभ शब्द सब जगह उच्चारण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मना रहे हैं लोग कुंभ, राजीव कुंभ। कुंभ का मतलब क्या, 4 ही जगह कुंभ, तुम 5वां कर लोगे क्या? 4 ठो मंदिर हम देख लिए और 4 ठो कोई नदियां मिल गए तो कुंभ हो जाएगा? कुंभ कहाँ लगनी चाहिए, इसका नियम। पुराने सरकार जरूर प्रयास किए थे, कुंभ मेला रूप दिए थे, मेला शब्द शंकराचार्य जी कहने पर कुंभ शब्द को हटाए थे, इन लोग नहीं हटाए। तो कुंभ का मतलब अधिक लोग भीड़ आ जाए, किराए के संत आ जाए, वो कुंभ नहीं हो सकता है। ये 4 स्थान में वो कुछ बूंदे अमृत के टिपक गई, इसलिए वहां कुंभ लगता है। 12 महीना में पूर्ण कुंभ, और 12 साल में, वो भी बृहस्पति कौन राशि में है, सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, तब वो कुंभ लगता है। ये नियम है। तो महापुरुषों की बात को अक्सर से मानने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष जो है, जो बताने का प्रयास करते हैं, हमारा ये परम गौरव है, मानना चाहिए। यहाँ क्या प्रमाण मिला है, कहाँ कुंभ, ये 4, इसी कारण से अंत में भगवान पहुंच गए। कपट युति वेशो मोहनन्योम सुरारी। असुर को असुर दानों को मुंह में डालने वाले भगवान क्या बन गए? बोलो मोहिनी अवतार भगवान की जय। जैसे ही मोहिनी अवतार धारण किए हो, मोहिनी अवतार में आ गए। अब आ गए तो उसको देख के सब मुंह पड़ गए, क्यों ना पड़ जाए, वो भगवान है, ब्रह्म है। भगवान उदासी वेश में है, तपस्वी वेश में है, तो भी लोग मोह में पड़ जाते हैं उनके स्वरूप को देख करके। कोटि मनोज लजाओ निहारे, और सुमुखी कहीं को आही तुम्हारे। जब भगवान राम वनवासी वेश बना करे उदासी वेश में जा रहे हैं, गांव की माताएं कहती ये कौन है जो करोड़ों कामदेव को लजा रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे थे, और कहीं मोहिनी अवतार में आ गए तब क्या होगा? तो जान लो सब मोह में पड़ गए, और आप कौन है करके परिचय लेने लग गए। ऐसे ही समय में कहा कि देखो, किन्हीं परिचय लेने के पहले अपना परिचय देना चाहिए। कहा भगवान थे वो, भले स्वरूप बदल लिए थे मोहिनी रूप में, तुम लोग कौन हो? तो इन लोग बताए अहम कश्यप दातारा, कश्यप के संतान है। और कश्यप के नाम सुने भगवान तो जानते थे, सूत्र देने लगे कश्यप, ओह बड़े अच्छा कुल खानदान में जन्म लिए हो जी का। इसलिए कुल की परंपरा अक्षुण रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। कौन से कुल खानदान में जन्म लिए हैं, इसका गौरव होना चाहिए। जैसे ही बताए महाराज कश्यप के संतान है, कर क्या रहे हो? अब अमृत प्रकट हुई महाराज, अब पीने के लिए लड़ रहे, कह दिया रे राम राम, लड़ाई झगड़ा करना ये कश्यप के परिवार लोगों काम नहीं है। कहे इतने अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लिए हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, जाओ अमृत पी लो। और वो कहे कि आप ही बंटवारा कर दो, कहे भगवान तो इसलिए उस रूप को बनाए थे, लेकिन तुरंत नहीं लिए, वो
बहुत अन्याय विनय करने पर कहे बंटवारा में तो भाई भाई बांट लिया करो कहे। तीसरे लोगों को बुलाने काम ही नहीं, भाई भाई बंटवारा होना चाहिए। जाओ देवता दानव बांट के पी लो, हम क्यों बांटेंगे, अब बांटने गए थे। लेकिन क्या कहे कि नहीं नहीं जाओ जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, कश्यप के संतान हो, ये सूत्र दिए। अच्छे कुल खानदान में जन्म लिए हो, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो, जय राम जी का है। ये नियम है, जो मिल जाए। इसीलिए पहले जमाना में चीट लिख देते थे, एले उठा लो चलो, जो मिल गया चलो। अब तो 1 इंच के एखर ज्यादा का और एखर कम ज्यादा लड़ मरते हैं, जीवन बीत जाता है, कचहरी अदालत करते करते फैसला नहीं होता और बच्चे के लिए कष्ट हो जाता है। इसलिए ना शास्त्र के नियम क्या बता रहे हैं, पदे पदे हमारी भागवत की कथा हमारे आपकी जीवनी। भगवान समझाए कश्यप घर जन्म में लड़ाई झगड़ा करते हो, जाओ ना पीट बांट के पी लो कहे, आप ही बंटवारा करो, तो लाओ हम बांट देंगे। भगवान के हाथ में जैसे कलसी आई, देख रहे देवता दानव स्वार्थी थे, भागते रह गए। और ये भगवान कौन थे, धन्वंतरी, उनकी पूजा करने वाले कौन आए, मनुष्य लोग आए, खुश हो गए, जाओ रे तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे कह दिए। इसलिए डॉक्टर वैद्य बन गए। और डॉक्टर को क्या कहते हैं, वैद्यो नारायणो हरि, इसलिए वो डॉक्टर की पूजा होती है। भगवान ने कहा देखे स्वार्थी लोग देवता दानव अगरबत्ती भी नहीं जलाए, मैं आया हूं, भगवान के अवतार लिए, इसलिए अवतार के प्रसंग में हम कुछ नहीं करते, जयकारा लगा देते, उससे ही खुश हो जाते हैं, ले हम प्रगट आए कम जयकारा तो लगाए। ये नियम, वहां कुछ नहीं किए देवता दानव, तब मनुष्यों को कहा कि तुम लोग हमारी सेवा कियो, पूजा कियो, जाओ तुम लोग डॉक्टर बनोगे, सेवा करना। डॉक्टर क्यों, कि तुम लोग भगवान के अवतार हो, इसलिए डॉक्टर का सम्मान भी तो डॉक्टरों को भी चाहिए ना। जिसके कारण से आप डॉक्टर बने हो तो कुछ दया करोगे कि नहीं करोगे, बस लूटोगे। अरे मरीज तो पैसा देने के लिए ही गए हैं, ठीक हो गए तो भी 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि भवन बनाया रहते हैं, बेचारा क्या करेगा वो भी। किराया लेगा कि नहीं लेगा, कितना कमा लोगे, आपने उनके आशीर्वाद से बने हो, इसका सब विचार होना चाहिए। ये विचार बताएगा शास्त्रों में ऐसा। तो भगवान अच्छा तुम लोग नहाए हो कि नहीं नहाए हो, कहाँ नहाने का अवसर मिलेगा, तो बिना नहाए अमृत मिलेगा, चल जाओ नहा के आओगे। वही कपड़ा पहन के आके गंदा गंदा घूमते रह गए। क्या करे महाराज, नहाने के लिए जाते थे, मटकी के रख के दूसरे लोग लूट के भागते थे, पीछे दौड़ के आते थे, नहाने का अवसर नहीं आया। एक व्यक्ति नहाने के लिए जाए और मटकी को झटक्का लगाए और भाग जाते थे। इसलिए महाराज आज जाओ नहा के आओ, कपड़ा बदल के आओ। देवता दानव इकट्ठा हो गए, भगवान ढक्कन कैसे खोले, बहुत ताकत लगाए भगवान, नहीं तो शंका हो जाएगी। हम लोग इतने मिल करके ढक्कन नहीं खोल पाए, आप कैसे खोले हो, कह देंगे भैया। इसलिए आओ आप लोग भी हाथ लगाओ, तब वो निकलेगा ढक्कन। ऐसे भगवान लीला पूर्वक ढक्कन खुलाए और जैसे ही बांटने का पारी आया, भगवान सूत्र देने लगे। क्या देख रहा हो, जल्दी बांटो, कहा रहे वे मैं देख रहा हूँ ऊपर में जो पतली पतली अमृत है और नीचे में गाढ़ी अमृत, इसलिए चम्मच ले आओ, हम बराबर कर दें। कहे अरे चम्मच मत लाओ, पहले वाले के देवता दे दो, कह दी असर कम है करके बता दिए भगवान। पहले जो पिएंगे असर कम रहेगा, क्योंकि पतली है, इसलिए हम चाह रहे हैं सबको अच्छा मिल जाए। गाड़ी चम्मच लाओ, घोल दे हम। अरे कौन घोलोगे, असली हम लेंगे, इनको पतली वाले का। इतने स्वार्थी थे दानव, कहे चलो अच्छा है ना, अमृत तो अमृत है ना। इसलिए देवता सब पीने लग गए। बीच में दानव राहु प्रकट हो गए, कहे ठगे जा रहे हो, सब पिला देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तुम लोगों को। अब भाई ऐसा है समाज में नियम बन गया, पहले देवता पिएंगे, चर्चा हुई है, उन्हीं पहले पी लेंगे, फिर हम लोग पी लेंगे, कोई बात नहीं भाई। सामंजस्य लोग बात के बलि जी ने पहले पिलाने दो,
ये माने नहीं, सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस करके उनके भाग को मुंह में ले गए और जैसे अमृत को पिए शिकायत किए चंद्रमा और सूर्य का, महाराज हमारे भाग को छीन करके खाए हैं, ऐसा गलती किए हैं तो फिर ये गलत है जी का। इसी कारण से सुदर्शन चक्र के द्वारा निपातन हो गया, दो भाग में हो गए, सिर भाग राहु और क्या हो गए फिर पुंछ, क्यों क्या बन गए, हाँ वही केतु बन गए। अब वो कहे कि हाँ अच्छा अच्छा हमारे सिर कटाए हो, अब हम आपको देखेंगे, कहते हैं इसीलिए ग्रहण प्रकाशमान परमात्मा सूर्य चंद्रमा कुछ क्षण के लिए अंधकार स्वरूप हो जाता है, यही ग्रहण है। वैज्ञानिक विद्यार्थी कहते नहीं नहीं महाराज वो अलग बात है, क्या है पृथ्वी की छाया पड़ जाने से धब्बा हो गया सूर्य चंद्रमा में, असली कारण है अजत देत दारुण विपत्ति सिर अवशेषित राहु लिख दिए शास्त्र। हमारी शिकायत करके गला कटाया आऊंगा एक दिन, कहे तो कुछ क्षण के लिए अंधकार राहु जो है प्रयास प्रकाशमान परमात्मा सूर्य चंद्रमा को घेरने का प्रयास करते हैं, ये ग्रहण। इसी कारण से दर्शन प्रत्यक्ष ना देखो, वेद लग जाता है, अशुद्धि का समय तो 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है, 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण में। ऐसे समय भोजन न करो, बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है। और कुरुक्षेत्र में जाकर के सूर्य ग्रहण में स्नान करने का महत्व है और चंद्र ग्रहण में प्रयागराज में नहाने का महत्व है। ये सब नियम बताए, आज भी उसको हम मनाए जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात है। स्नान करें और एक काम और कर लिया करो, ग्रहण काल में भगवान का नाम जप लिया करो। सूतक रहता है हमारा, सूतक में राम नाम लेने में कौन सा दोष है वो तो बिना नहाए भी भगवान के नाम जपे जा रहे, शुद्धि अशुद्धि थोड़े। बिस्तर से उठ जाओ भगवान के नाम गुनगुनाओ, उठते ही नहीं महाराज, कहाँ उठेंगे कहाँ, क्योंकि देर रात तक तो सोते हो आप, कहाँ से उठोगे जल्दी, सुबह उठना होता नहीं। उठ गए, अच्छा उठ भी गए हो, बुजुर्ग लोग चिल्लाएंगे, बच्चे लोग गाली देंगे, बड़ा भारी सुबह से उठ गए भक्ति लोग और भजन गा रहे, कहेंगे बड़े विचित्र दशा यार, नींद खराब कर दिए कहेंगे आज के बच्चे लोग, उठना है नहीं। कोई सियान लोग उठ के गाए लग जाए, हाँ मन में गाओ, जोर से गाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं। तो ये सब विधाएं बदल गई, पहले सब उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है, तो ब्रह्म मुहूर्त को समझने की कोशिश करें। उसमें जो स्नान कर लेते हैं, भगवान के नाम ले लेते हैं, वो ब्रह्म लोक तक पहुंच जाती है, उसका पुण्य जो है। इस कारण से वो मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। तो वस्तु आई है, आगे कथा को ले चलूं। युद्ध छिड़ गया, इतने युद्ध हुए तो बलि जी के सिर कट गए, अब एक दूसरे को मारने लगे, देवता बचाओ की। गुरु जी प्रबल थे, ज्ञानी थे, मृत संजनी विद्या प्राप्त किए थे, मरे हुए जिला देना। ले शुक्राचार्य जी गुरुदेव हैं, दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास विशेष ज्ञान था, मरे हुए जिला देना, मृत संजनी विद्या। बलि जी को जिलाते जिलाते थक गए और आखिरी में कहे अब मैं कितने बार जिलाऊंगा, तुमको जिलाता हूं, मार देते हैं देवता लोग, चलो यज्ञ करेंगे। अब कौन से यज्ञ कराए, विश्वजीत नाम के भृगु कक्ष में यज्ञ हुई है। भृगु कक्ष आज वो स्थान जो है भरूच हो गया है, भरूच स्टेशन पड़ता है, गुजरात जाओ, क्योंकि नर्मदा माई अमरकंटक से आगे से निकल करके भरूच जो है भृगु कक्ष नाम था, वहां मिल गई। सिद्धिदायिनी है नर्मदा माई, पवित्र जल है, पवित्र स्थान माना गया। सिद्धि पाना चाहते हो तो वहां तपस्या करने के लिए चले जाओ, सिद्ध हो जाओगे। ये नर्मदा माई कृपा है, वहीं मिली है वो, जाकर के समुद्र में, वहीं जाकर के वो विश्वजीत नाम की यज्ञ कराने लग गए, यज्ञाचार्य बनकर। शक्ति बढ़ गई यज्ञ से, देवता भी पराजित हो गए, देवता दर दर भटके। 12 वर्ष तक अनवरत यज्ञ चला है, इतना
विशाल यज्ञ कराए थे। शुक्राचार्य जी का आचार्यत्व में हर प्रकार से विजय श्री प्राप्त कर लिए और तब जा करके क्या किया जाए कहा। माँ दुखी हो गई। माँ की प्रसन्नता, संतान सुखी रहे तो माँ बाप सब प्रसन्न रहते हैं। इसलिए माँ बाप चाहते रहते हैं बेटा देखो तुम लोग सुख पूर्वक रहो। तो कैसे सुख पूर्वक रहेंगे बच्चे लोग, जब वो धर्म को, ईश्वर को, बड़ों को सम्मान दे तो सुखी रहेंगे। तो इधर क्या हुआ, माँ जो है पति देव के पास में जाकर के विनती की है कुछ उपाय बताओ महाराज। तो फिर वो उपाय बताए, जाओ जाओ पयो व्रत करो कहा। फाल्गुन महीना और प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत पयो व्रत करिए। कल आप 49 व्रत सुने थे, दीति महारानी करी थी, जिसमें 49 मरुदगन हो गए, एक जगह 49 बन गए थे। आज भी किन्हीं के संतान ना हो, काक बंदिया हो, श्रबत गर्भा हो, बार बार गर्भ गिर जाते हो, समय में एक संतान होने के बाद संतान न हो रहे हो, ये व्रत को करनी चाहिए। फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के द्वादशी तक गौ माता की सेवा करें, गौ दूध से खीर बनावे, हवन करें और छोटे छोटे 12 बच्चों को जिमाए और हवन करें और शेष बची हुई जो अभिष्यान है, खीर है, उसको पा लिया करो। अथवा कोई यज्ञ आदि में हवन होता है, हवन खीर के द्वारा श्री सूक्त से, उसी वो जो बची हुई खीर है उसको ऐसे माता को खिला देना चाहिए, वो गर्भ धारण कर लेती है। ये नियम है। बड़े बड़े यज्ञ होता है तो क्या करें, तो हविष्यान का आहुति दी जाती है, 16 आहुति श्री सूक्त से या भगवान पुरुष सूक्त के द्वारा। वही जो भविष्यान बची हुई है उसको जिनके संतान नहीं हो रहे हो उसको खिला देना चाहिए, उससे संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये नियम है। ये व्रत करने लग गई अब, और व्रत के प्रभाव से वो पावन क्षण आया, भगवान प्रसन्न हो गए। आपके घर में बालक बन करके आऊंगा कहते भगवान दर्शन दे रहे हैं कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम शारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम और नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा में भगवान दर्शन दिए। सौभाग्य शालिनी माँ अदिति और कश्यप दोनों देखे, हाथ ही जोड़ लिए और जैसे ही वो 4 भुजा में आए, देखो अभी 4 भुजा में हूँ, फिर मैं समय आने पर वामन भगवान बन करके आऊंगा, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, गुरु जी प्रबल है, यज्ञ का प्रभाव है, हम लोग दानों को नहीं जीत पाएंगे। अमृत पिए हैं तो भी किस काम का, देखते हो, यज्ञ का प्रभाव से दानों प्रबल हो गए। यज्ञ में शक्ति है, यज्ञ भगवान का नाम, ये यज्ञ के प्रभाव से हम नहीं जीतेंगे, इसलिए अब हमको छल बल पूर्वक राज्य को वापस कर लेनी पड़ेगी। इसलिए भगवान का एक अवतार हुआ है, वामन अवतार। बता दिए 4 भुजा देखे, दर्शन किए, बटुक रूप में आऊंगा और जैसे मैं आऊंगा मेरे जनेऊ संस्कार कर देना, क्योंकि वहां दान लेने के लिए जाना है, और दान लो तो जनेऊ पहने रहोगे तब तो देंगे। क्योंकि गुरुदेव महाराज बड़े ज्ञानी है, शुक्राचार्य जी महाराज है, बड़ा भारी दान लेने आगे, जनेऊ पहने नहीं हो, इसलिए कहा मामला गड़बड़ हो जाएगी, हम जाएंगे ना छोटे से रूप बना, ताकि पहचान न सके। भगवान लीला करने के लिए आते हैं ना, तो लीला कब सफल है, जब गुप्त रूप से भगवान गुप्त रूप अवतार हूँ प्रभु गए जान सबको। भगवान का अवतार होता है गुप्त रूप से, इसलिए वामन अवतार के पूर्व सारी बात को बता दिए। और वो भादो महीना है, और भादो महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और श्रवण नक्षत्र लगा था, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन अवतार भगवान की। और जैसे आंगन में प्रकट हुए, तम भवन बाटुक रूपम, बावन बटुक रूप में छोटे से नन्हे, कोई के 52 अंगुल के थे जी, ऐसे कह देते हैं भगवान, इतने छोटे। तो पानी की रहते देवक्षत्रम,
छत्ता लेके आ गया वरुण देवता, अरे भगवान आए भैया छाता उड़ाओ कहे। अवैसे समय में ब्रह्मा जी आए, कमंडलू पकड़ाए उसको, मैया प्रकट हुई हैं अदिति और उनको पीताम्बरी धारण करा दी। और उसके बाद जब भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा मैया प्रकट हुई और एक भिक्षा पात्र पकड़ा दी, और जैसे भिक्षा भाग पकड़ाए गुरु जी आए, और गुरु जी आकर के ब्रह्म सूत्र प्रकट धारण कराए, यज्ञोपवी जिसको कहते हैं हमारे लिए, वो क्या है, वही तो कवच है ब्राह्मणों के लिए। त्रिजात मात को कहा गया जनेऊ पहना करो, 8 साल के हमारे बच्चे हो जाए तो जनेऊ पहना दो, ये नियम है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी रहेगा 8 साल से, तो उसका गृहस्थ सुखी रहेगा। गुरु जी कहेंगे ब्रह्मचारी रहोगे कि नहीं रहोगे, तभी मंत्र दूंगा, ऐसा कहते हैं, हाँ महाराज ऐसा कहेगा, तो गुरु के बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो जो ऐसे बच्चे 8 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, उसका गृहस्थ जो है सुखी रहेगा, ये नियम है। 12 वर्ष के क्षत्रिय बालकों को जनेऊ पहन लेना चाहिए, और 16 वर्ष वैश्य बालकों को जनेऊ पहन लेना चाहिए। और बिहाव के समय जनेऊ पहनाओगे कैसे बनेगा काम, न वो चुंडन मुंडन होगा, न व्रत का नियम का पालन करेगा, इसलिए सब नियम है। तो इसलिए भगवान सूत्र देने के लिए समाज को कितने वर्ष के हो गए, कहे छोटे से नन्हे बन करके आए,